ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां आप कर सकेंगे भरपूर कमाई। ग्लोबल देखने से पहले एक बात देख लेते हैं कि कल हमारी टीम में कौन से स्टॉक्स को हमने शामिल किया था और वहां किस तरह की कमाई आपने की है। सबसे पहले आइनॉक्स रेवोल्यूशन 16% के आसपास की तेजी इस काउंटर में कल आपको देखने मिली। नैल्को डबल डिजिट गेंस यहाँ भी देखने मिले, करीब 12-13% के आसपास के गेंस थे। पीएनबी कल का टेक्निकल पिक था, मुझे याद है। और आशीष, आप पूछ भी रहे थे मुझे कि पीएनबी हाउसिंग में जिस तरह का हाल हुआ है उसके बाद पीएनबी चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन पीएनबी देखिए दौड़ गया। कल 8% के आसपास के गेंस जो है वो पीएनबी में देखने मिले। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 6% की तेजी, महिंद्रा सीआई 5%, हिंडाल्को 5%, इरकॉन 4.25%, एचएएल, टाटा मोटर्स 2.5% के आसपास के गेंस यहाँ देखने मिले। तो ये वो स्टॉक्स थे जहाँ पे आपको कल तेजी की सलाह दी गई थी। और देखिए किस तरह के गेंस आपको कल इनकाउंटर्स में देखने मिले। कल मेरा एकमात्र सेल कॉल था एमसीएक्स, 4.5% की गिरावट इस काउंटर में भी देखने मिली। तो कहीं ना कहीं तेजी के कॉल्स तो आपको दिए गए थे, साथ साथ मंदी के कॉल्स भी दिए गए थे। और वहां भी देखिए आपने भरपूर कमाई की। तो इस शो में जो जो आइडियाज आपको दिए गए थे वहां पे आपको अच्छी खासी कमाई हुई है। और आज भी काफी सारे ऐसे ही आइडियाज हम लेके आए हैं जहां पे आप भरपूर कमाई कर सकते हैं। लेकिन आशीष, उसके पहले एक बार ग्लोबल इंडाइसेस देख लेते हैं, वहां पे किस तरह का रुझान देखने मिल रहा है। एसजेएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, करीब 20-25 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ देखने मिल रही है। अब मेरे ख्याल से तेजी थोड़ी और बढ़ चुकी है, 80 पॉइंट के आसपास की तेजी अब है। तो ये एक अच्छी बात है। और आशीष, कल भी इसी तरह का रुझान देखने मिल रहा था। जब हम शुरू कर रहे थे ट्रेडर्स डायरी तब करीब 20-30 पॉइंट के आसपास की तेजी एसजेएक्स निफ्टी में थे, लेकिन दिन के दौरान देखिए निफ्टी में किस तरह के गेंस देखने मिले। और आज तो एसजेएक्स निफ्टी पहले ही आपको 80 पॉइंट के आसपास की तेजी दर्शा रहा है। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से थोड़े मिले जुला रुझान देखने मिला था, वहां पे थोड़ी सुस्ती थी। यूएस के मार्केट्स में डाउ जोन्स में हल्के लाल निशान में क्लोजिंग हुई थी, लेकिन नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी थी, S&P 500 में तेजी थी। यानी कि आईटी स्टॉक जो है वहां पे कल भरपूर तेजी देखने मिली है। आज सुबह अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स वहां से भी क्यूज अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाउ फ्यूचर्स नो डाउट हल्का फुल्का लाल निशान में, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर हरे निशान में। और एशियन मार्केट देखिए अक्रॉस एशिया जो है वो हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो आज भी जो ग्लोबल क्यूज है वो तो अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा रिजल्ट सीजन चल रहा है। और अब तक किसी भी कंपनी ने बड़ी निराशा हाथ नहीं लगी किसी कंपनी से। ये बात सही है कि हो सकता है कि कुछ कंपनीज में पहले आपको रनअप देखने मिल गया हो अच्छे रिजल्ट्स के एंटीसिपेशन में, और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली हो, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट में कल हुआ। लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ प्राइसिंग नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। और काफ़ी सारी कंपनियां जो है इस क्वार्टर में एटलीस्ट डिलीवर कर रही है, आगे पता नहीं क्या होगा, एटलीस्ट इस क्वार्टर में डिलीवर कर रही है। और आज तो एफएमसीजी पैक जो है आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि HUL और नेस्ले नतीजे घोषित करने वाला है। आपकी कोई रणनीति आशीष? मेरा तो आज सारे के सारे खरीदारी के कॉल है। मैं यही पूछने वाला था कि कल ऐसे बाजार में भी आपने एक सेल कॉल ढूंढा और वहां पर 5% की गिरावट देखने को मिली। और इनफैक्ट इतने अच्छे तेजी वाले बाजार में भी स्टॉक में अगर बिकवाली में पैसा बन जाए तो काफी बढ़िया होगा। देखिए मेरी तो हिम्मत है नहीं, और मुझे कोई स्टॉक मिलता भी नहीं जहाँ पर आप बिकवाली कर सके। जहाँ देखो वहाँ ब्रेकआउट है। कितने सारे स्टॉक ऐसे जो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, वहां से ब्रेकआउट आया है। और 10-10 साल के ब्रेकआउट हो रहे हैं वहाँ पे। आप देखिए इतने बड़े बड़े कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट हो रहे हैं। सबसे बड़ा ब्रेकआउट एनएचपीसी में 12 साल के बाद स्टॉक जो है ना आईपीओ स्तर के करीब आया है। बताइए। अच्छा, लिस्टिंग डे आया तो उसका 42 रुपए, तो वहां तक पहुंचना भी बाकी है। चलिए देखते हैं और कितने में ब्रेकआउट होता है, लेकिन ब्रेकडाउन किसी काउंटर में नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इसके सेल कॉल्स आज हमारे टीम में एक भी नहीं है, कल एटलीस्ट एक था। तो शुरुआत करते हैं आशीष, कैश का काउंटर बताइए। देखिए कैश का स्टॉक मैंने चुना ताज जीवी के, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे स्टॉक जो है ना मेरे रडार पर कल ही था। जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है और अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो एक तरफा बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आज सुबह खबर भी देखी कि महाराष्ट्र में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी उनको लंबे समय तक खुलने की इजाजत दी गई है। तो अब वैसे तो ये होटल बिजनेस में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो इसके चलते मैं यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहा हूँ 163 के लक्ष्य के लिए। 156 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 152 का लगाइए स्टॉप लॉस। डेफिनेटली। तो आपने ताज जीवी के चुना है, मेरी भी थीम सिमिलर है, लेकिन स्टॉक मैंने चुना है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की ये जो खबर आई है कि अब रेस्टोरेंट जो है वो ज़्यादा समय तक खुल पाएंगे, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट रहने वाला है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनफैक्ट इस कंपनी का मैनेजमेंट हमारे चैनल पे आया भी था और उन्होंने हमारे चैनल पे कहा भी था और महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगाई थी कि आपको हमें समय सीमा जो है वो बढ़ानी चाहिए। और देखिए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला भी ले लिया है। तो इसका एक इम्पैक्ट जो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पे होगा। यहाँ आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं 96 के लक्ष्य के लिए। 90 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे ख्याल से आशीष, अगर ये अब खुले रहते हैं ना रेस्टोरेंट, टाइम बढ़ाया जाता है और इनफैक्ट
खोलने की पूरी अनुमति जो मिल जाती है, उसके बाद यहाँ बहुत बड़ी तेजी आपको बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट ये बन चुका था कि आप सब कुछ खोल रहे हो लेकिन रेस्टोरेंट्स को कहीं ना कहीं खोलने का मौका नहीं दे रहे हो। और अब अगर खोलने का मौका दे दिया और अगर ये 11, साढ़े 11, 12 बजे तक खुले रहे, जैसे कि मैनेजमेंट ने आके कहा भी था, तो इनके जो मेन बिजनेस होता है ना, वो डिनर के टाइम का होता है। बिल्कुल, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए आज आपको स्टॉक को अपने रडार पर रखना चाहिए। यहाँ पे तेजी हो सकती है, अच्छी खासी तेजी होगी। अगला स्टॉक है फ्यूचर्स का। एनी गेस? IRCTC फिर से एक बार F&O बैन से बाहर आया है। देखिए, हमने आपको इसका तर्क तो पहले ही बता दिया है कि जब जब ये F&O बैन से बाहर आता है, स्टॉक में तेजी होती है। लेकिन आशीष, अब ये हो रहा है ना कि F&O बैन में जाता है ना, तब भी इसमें तेजी होने लगी, क्योंकि लोग एक बात समझ गए कि F&O बैन में भी जाते हैं तो अपनी पोजीशन मत छोड़िए। क्या है ऐसा स्टॉक के अंदर? ये सरकारी कंपनी है ना? अब ऐसा ही लगता है कि सरकारी कंपनी थी। देखिए आशीष, बिजनेस मॉडल बहुत अलग है। हाँ। और मोनोपोली बिजनेस, आप एक बात याद रखिए, मोनोपोली बिजनेस कोई भी हो, भले वो SBI कार्ड्स हो, भले वो IRCTC हो, या और कोई भी मोनोपोली बिजनेस हो, कभी भी अगर कोई बिजनेस मोनोपोली हो जाता है ना, तो उसके वैल्यूएशंस को आप जज नहीं कर सकते। इतनी तेजी? कितनी भी तेजी होगी मतलब बैन में आता है तो चलता है, बैन में नहीं आता है तो चलता है। ये सरप्राइज था कि बैन में आता है उसके बाद भी चलता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सरप्राइज था। बट ठीक है, मोमेंटम है, मोमेंटम का राइड कीजिएगा, उसको प्ले कीजिएगा, ये सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन है। और क्योंकि F&O बैन से बाहर आ चुका है, इसके लिए मैंने आपको आज फ्यूचर्स में दिया। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, 6000 के ऊपर भी आज जा सकता है। 6100 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। 540 का आपको स्टॉप लगा सकना है। लेकिन हाँ, साथ में डिस्क्लोजर, जैसे कि मैं हमेशा देता हूँ, मेरे भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और दमदार मुनाफा हो रहा है आपको। डेफिनेटली। लेकिन मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। मैं आज मतलब स्टॉक स्प्लिट के बाद भी इसको निकालूंगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से बिजनेस मॉडल है ना इस कंपनी का, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ी तेजी। अच्छा, ऑन लाइटर नोट ना, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे कि अगला बिटकॉइन है ये। अगला डिक्सन बोलते तो भी समझ में आता, अगला बिटकॉइन। बिटकॉइन को देखिए ना कि वैल्यू किस प्रकार की, और IRCTC जिस प्रकार से बढ़ता ही जा रहा है 7000 मेरे को लग रहा आ जाएगा, है ना? हो सकता है जल्दी हो, जिस तरह से मोमेंटम है। 6100 का लक्ष्य दे रहे हो, वो इंट्राडे का दिया है मैंने आज तो लक्ष्य। लेकिन अगर आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्य में पूछना चाहूँ, क्योंकि स्टॉक में बहुत पकड़ हो गई अब आपकी, है ना? अब आप ये सोचिए आशीष कि यहाँ से स्टॉक स्प्लिट होगा 29 को। मैंने कहा था जब तक स्टॉक स्प्लिट नहीं होता है तब तक तो इसमें तेजी होगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा फिर। क्योंकि आप सोचिए ना, अगर 10,000 का भी हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, तो 2000 का हो जाएगा फिर से स्टॉक, तो फिर से कहीं ना कहीं लोगों के रडार पे आ जाएगा। इसके लिए इसको मोमेंटम को राइड कीजिएगा, देखते आगे क्या होता है। तो चलिए, फ्यूचर्स की कैटेगरी में मुझे पसंद आ रही है सरकारी कंपनीज, PSU बैंक्स। यहाँ से डिविएट नहीं करेंगे, काफी बढ़िया थीम है, अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, फंडामेंटल सपोर्टिव है, तो यहाँ से अपना फोकस नहीं हटाएंगे। क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। स्टॉक आया बैन से बाहर और टेक्निकल्स तो बहुत ही शानदार है। तो 96 रुपए का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 92 रुपए 30 पैसे के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 90 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी, जो कि है बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर फिर से चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। कल मैंने स्टॉक बताया था 500 रुपए के पार गया, लेकिन जितनी तेजी की उम्मीद थी ना उतनी तेजी आई नहीं। लेकिन स्टॉक को जरूर अपने रडार पर रखें, क्योंकि PSU बैंक चल रहे हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेटअप भी बहुत बढ़िया है और बैंक्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी में एक रिवाइवल आ रहा है, तो सीधा बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 500 रुपए की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलेंगे। 21 रुपए का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे केवल 7 रुपए का। चलिए, तो SBI फिर से एक बार जो PSU स्पेस, PSU बैंकिंग स्पेस है, उस पर आशीष का भरोसा बना हुआ है। मेरा भरोसा है L&T पे। यहाँ पे 1800 का जो कॉल ऑप्शन है वो आज आपको खरीदना है। 48 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 35 का स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल कंपनी के लिए खबर आई है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स के तहत 3 बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए इस कंपनी ने सबसे कम बोली जो है वो लगाई है। तो इस न्यूज़ का देखिए, वैसे तो इस कंपनी को काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन ये जो सबसे कम बोली लगाई है ना, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो इस कंपनी पे होगा। इसके लिए आज आपको इसका 1800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। तेजी बन सकती है। वैसे भी फंडामेंटली तो हमारे रडार पे काउंटर जो है वो लगातार रहा है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब मुझे याद है, जब हमने देना शुरू किया था तो 900 के आसपास के लेवल से देना शुरू किया था, और वहाँ से देखिए ऑलमोस्ट 1800 के लेवल के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो 1800 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। इस खबर के चलते आज यहाँ आपको मोटी कमाई हो सकती है। तो चलिए, ऑप्शंस तक तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आगे काफ़ी सारे और स्टॉक्स और काफ़ी सारे और सेगमेंट्स में चलते हैं। अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली आशीष ने कल PNB बताया था, और क्या क्या भागा है कल वो स्टॉक। आज ऐसा कोई? देखिए, स्टॉक बिल्कुल वैसा ही है। स्टॉक है अरविंद लिमिटेड। वैसे स्टॉक काफी ज्यादा चल चुका है, लेकिन है ना, अगर आप इसकी बड़ी पिक्चर देखोगे, वैसे भी जब बड़ा मुनाफा करना होता है ना, तो स्टॉक्स पे आपको चार्ट देखने होते हैं वीकली, मंथली और जूम आउट करके। जूम इन करके आप मंथली कैंडल देखोगे या फिर 1 महीने का ही चार्ट देखोगे ना, तो क्लैरिटी नजर नहीं आएगी। अब वैसे देखोगे तो स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है, लेकिन जूम आउट करके देखोगे तो 2018 के आसपास के जो हाइज है ना, वो टूटने वाले स्टॉक के अंदर। तो बड़ा मैसिव राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ, यानी हर निचले स्तर पर जो
फंड्स हैं इन्होंने स्टॉक को अक्यूमुलेट किया, तो इस अक्यूमुलेशन के चलते एक पैटर्न बना है, वहां से होगा ब्रेकआउट। स्टॉक को थोड़ा सा समय देना होगा 6 महीने का, वैसे मैं मान रहा हूँ कि इससे पहले ही लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आएंगे। 160 रुपए के लक्ष्य लिए अरविंद लिमिटेड में आप खरीदारी करेंगे। चलिए, तो अरविंद लिमिटेड में आपको खरीदारी करना है। टेक्निकल पैकेज जिसको आशीष ने जूम आउट करके दिया, यहाँ पे आपको बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। टेक्निकल पिक मेरे तरफ से है इंडसइंड बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। देखिए, इस कंपनी के अगले हफ्ते मेरे ख्याल से 27 तारीख के आसपास शायद इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, और इसके पहले इस काउंटर में अच्छी खासी बाइंग देखने मिल रही है। आप इसका चार्ट निकाल के देखेंगे तो पिछले कुछ दिन में आपको देखने मिलेगा कि एक तरफा तेजी जो है इस काउंटर में हो रही है, भले धीरे धीरे हो रही है लेकिन तेजी हो रही है। कहीं ना कहीं एक बात साफ दर्शाता है ये कि रिजल्ट्स के पहले स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है वो इस कंपनी को खरीद रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको भी इस कंपनी में एक पोजीशन लेनी चाहिए। 1300 के आसपास के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में आप खरीदारी कीजिएगा। 1220 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो 1200 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। लेकिन अगर आज गिर भी जाएगा ना तो भी डरिएगा मत, रिजल्ट्स के पहले आपको एक बेहतरीन तेजी जो है ये काउंटर दिखा सकता है। टेक्निकल सेटअप ऐसा दर्शा रहा है, इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। आज भी अच्छा लग रहा है रिजल्ट्स तक। आप अगर आज चल भी गया ना तो रिजल्ट्स तक आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस इस काउंटर में तेजी की पोजीशन बनाते रहिएगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली जो स्टॉक पसंद है वो एक मेटल काउंटर है और वो है JSPL। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। मुझे तो फंडामेंटली ये काउंटर पसंद है, लेकिन मुझसे ज़्यादा CLSA को ये काउंटर जो है वो फंडामेंटली पसंद आ रहा है, और उन्होंने यहाँ पे कवरेज जो है शुरू की है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और 576 का टारगेट जो है वो JSPL पे CLSA दे रहा है। इनका कहना है कि प्योर स्ट्रेंथ है इस काउंटर में, और ग्रोथ पाइपलाइन जो है वो काफ़ी अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवरेबल है, और ये देश की चौथी सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनने वाली है। आशीष, आप इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये बन जाएगी? बनी चुकी है ना अब तो। अच्छा, हाँ। तो टाटा स्टील, JSW स्टील, बिल्कुल सेल का नाम आता है। हाँ, और उसके बाद JSPL डेफिनेटली। तो आई मीन ये तो बोल रहे हैं कि बन जाएगी, सेट टू बिकम। आई मीन मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी बन चुकी है। तो जिस प्रकार से इनका स्केल है आप देखिए, और क्योंकि मेटल में जिस प्रकार की तेजी आ गई है ना, इन स्टॉक्स को छोड़ना नहीं है डेफिनेटली। ये जितने भी बाय ऑन डिप्स के आपको मौके मिलेंगे इनमें खरीदारी करके लंबे समय तक होल्ड करना है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। आप देखिए जो डेट रिडक्शन ये कंपनी कर रही है, फिर उन्होंने अपने पावर बिजनेस का भी डाइवेस्टमेंट किया, तो ESG स्कोर भी इनका बेहतर होते हुए नजर आया, तो स्टॉक को छोड़ना नहीं है। 470 नहीं, थोड़ा ऊंचा लग दीजिए। ये मैंने इंट्राडे का दिया है 470 के आसपास का लक्ष्य, कि मैंने कहा चलिए अगर CLSA को मानो तो 550 के आसपास के लक्ष्य दे रहे हैं इस काउंटर पे। नो डाउट उनका जो नजरिया होगा थोड़ा लॉन्ग टर्म का होगा, मेरे ख्याल से साल भर का होगा, लेकिन इस खबर के चलते ना स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। इसके लिए आपको खरीदारी करना है 470 के लक्ष्य के लिए। और आशीष जैसे कि कह रहे हैं कि लंबा लक्ष्य देना चाहिए था, आशीष आपका कोई टारगेट है? देख अभी तक तो नहीं, लेकिन कल ले आऊंगा मैं। कल ले आओगे? हाँ। चलिए ठीक है, तो हम आशीष का वेट करेंगे कि आशीष क्या लेवल के टारगेट लेके आते हैं। CLSA का 650 का टारगेट है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए वरुण, फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है ITC। देखिए ITC में खरीदारी करनी वैसे तो काफी सारे दर्शकों के पास ऑलरेडी हो गए है ना, है तो थोड़ा सा पेशेंस और दिखाइए, स्टॉक को समय दीजिए। वैसे ना एक आम इतना पेसिमिज्म था स्टॉक को लेकर, उसके बाद भी आप देखिए तो धीरे धीरे स्टॉक ने परफॉर्म किया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट से कंटिन्यूस तेजी यहाँ पे देखने को मिली। अब जो रीओपनिंग थीम चल रही है ना, सबसे पहले देखिए हमारी भी लिस्ट में कितने सारे होटल स्टॉक्स हैं, रेस्टोरेंट स्टॉक्स हैं, वहाँ पर फायदा होते हुए नजर आ रहा है। पेपर कंपनीज की मांग बहुत बड़ी आ रही है। इनफैक्ट कल हम चर्चा भी कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जो पेपर के लिए सेंचुरी की गाइडेंस आई है, नंबर्स आए हैं, जबरदस्त आ रही है, जबरदस्त है। और इसमें स्कूल खुलने का भी फायदा है बिल्कुल, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं वो पोर्टफोलियो भी है। तो आप जितने देखते हैं ना वो सम ऑफ द पार्ट्स में एक एक सेक्टर चलते हैं, उन सब का जो मिश्रण है वो इस कंपनी में। अच्छा, अब ऐसे बोल भी नहीं सकते कि इनकी सारी थीम चल रही है लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा। वो भी चल रहा है। तो कन्विक्शन के साथ बने रहेंगे, स्टॉक है तो ऐड करने का भी मौका है, नहीं है तो खरीदारी कीजिए। ऐसे बाजार में जब ऑल टाइम हाई के आसपास बाजार चल रहा है, वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच नजर आ रहे हैं, स्टॉक अभी भी सस्ता है, तो 322 रुपए का लक्ष्य होगा। समय थोड़ा ज्यादा लेगा, 9 से 12 महीने का समय देंगे, 300 के पार जाएगा। 322 के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से इन्वेस्टमेंट पिक, और यहाँ पर मैंने चुना स्टॉक शीला फोम को। इससे पहले भी स्टॉक में काफी बार मैंने आपको खरीदारी कराई थी, और इनफैक्ट स्टॉक का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हफ्ते भर के अंदर ही यहाँ पर एक बढ़िया मूव देखने को मिलता है। लेकिन फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन है, पूरी थीम जो है काम कर रही है, टेक्निकल सपोर्टिव है। तो क्या करेंगे, स्टॉक को थोड़ा सा समय देंगे, 1 साल का व्यू बनाकर चलेंगे तो स्टॉक में जो है करीब 25 से लेकर 30% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। 3350 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए, तो शीला फोम में आपको निवेश करना है, और मेरे तरफ से निवेश की सलाह आ रही है ऑटोमोटिव एक्सेल पे। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए वैसे भी ऑटो सेक्टर में जिस तरह का रिवाइवल देखने मिल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इन कंपनीज को होगा। और याद रखिए, जब ये स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस बनते तो ये जितनी बसेस, ट्रक्स, ये सब है काफ़ी हद तक स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। तो
इन बसेस या ट्रक्स को जो भी पार्ट सप्लाई करने का काम करते हैं ना, उन कंपनी पे आपको खास नजर रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी है, काफ़ी सारे बसेस ट्रक्स ऐसे हैं जहाँ पे पार्ट्स रिप्लेस भी होंगे। इसके अलावा सीवी साइकिल जो है वो फिर से पिकअप होते हुए नजर आ सकता है। आपने देखा अशोक लेलैंड में किस तरह की तेजी देखने मिली, और इस कंपनी के करीब 40 से 50% के आसपास के रेवेन्यूज जो है वो अशोक लेलैंड से ही आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप कंपनी है, तो कंपनी के बारे में या फिर उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। GNXL जो इस कंपनी का पीयर है वो ऑलरेडी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का लाइफ हाई जो है वो 1800 रुपये के ऊपर था, वहाँ से करीब 400-500 रुपये नीचे काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छा खासा रनअप जो है अगले 4 से 6 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है 1800 के लेवल के लिए 6 महीने के लिए इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा। मुझे लगता है कि 6 महीने का फिर भी मैंने कंजर्वेटिव आपको टाइम दिया है, हो सकता है कि उसके पहले आपको 1800 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए चलते अगली कैटेगरी जो कि न्यूज़ के दम पे, और आजकल खबरें तो एक ही है, या तो बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट, और उसी के दम पे हमने स्टॉक चुना है। और टीटी के प्रेस्टीज ये वो काउंटर है जिसकी 27 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है, जहां पे स्टॉक स्प्लिट के ऊपर बोर्ड विचार करने वाला है। नो ब्रेनर है, खरीदारी कीजिएगा आज 9100 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस वैसे रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक भागने वाला है आज, फिर भी 8750 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक स्टॉक मेरे पास है IEX, क्योंकि 21 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है, बोनस शेयर जो है वो जारी होंगे। स्टॉक तो काफी बजेंगे, आप सब जानते हैं, तो खरीदारी करके चलेंगे 825 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 787 रुपए का। और इनफैक्ट फिर से रिपीट करूंगा कि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस की वैसे तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मतलब बहुत बेहतरीन फंडामेंटल्स है और सुनहरा मौका है, खरीदारी करेंगे IEX में। चलिए, तो काफी सारे स्टॉक्स हम आपको बता चुके हैं, स्टॉक स्प्लिट हो, बोनस हो, इनके बेसिस में भी काफी सारे स्टॉक्स चलने वाले हैं, लेकिन आगे भी नतीजे और खबरों के दम पे काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे बन सकती है तेजी। वक्त हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस का, और यहाँ पर तीनों स्टॉक स्वाभाविक है कि मेरे पास खरीदारी के। पहला नाम आता है कजारिया सिरेमिक्स का। पूरा स्पेस मुझे बहुत पसंद आ रहा है, और काफी बार मैंने बताया कि रियलिटी स्टॉक्स में तो भरपूर तेजी आ गई, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं, यहाँ से फोकस हटाना नहीं है। स्टॉक हो सकता है कि थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपमूव जरूर आएगा और बड़ा अपमूव आएगा। तो 1400 रुपये का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 30 रुपये नीचे 1300 रुपये का। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। कल के सत्र में देखें तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला था। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक के अंदर रहेगी खरीदारी, तो यहाँ पर करेंगे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं। खरीदारी करेंगे 2100 रुपये के लक्ष्य लिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाएंगे क्योंकि एक ही दिन में बहुत बड़ा सा मूव आ गया, तो हो सकता है कि पुल बैक या फिर जो कमजोर है कमजोर हैंड्स है वो थोड़ा सा एग्जिट करते हुए नजर आए। 1840 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ग्राफाइट इंडिया। यहां से भी आपको फोकस हटाना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए स्टील स्टॉक्स में तेजी आ रही है, पूरा सेक्टर की री रेटिंग हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि इनको भी डायरेक्ट बेनिफिट हो देखने को मिलेगा। और बढ़िया बात यह कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर एक ब्रेकआउट की भी संभावना है। 650 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 602 रुपए का। डेफिनेटली, तो माय चॉइस में तीनों की तीनों मेरे तरफ से खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले HG इंफ्रा, कुछ ऑर्डर्स इस कंपनी ने जीते हैं, कुल 2615 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स के लिए इस कंपनी ने बोली जीती है। NHAI के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए एनुअल L1 बिडर जो है वो ये कंपनी घोषित की गई है, तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 760 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 715 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। नंबर्स काफ़ी बेहतर है साल दर साल, और क्वार्टर दोनों में यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है। मुनाफा दुगना हो चुका है, मार्जिन्स भी अच्छे खासे कंपनी के रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है। 2620 का आपको टारगेट रखना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में चला भी है, इसके लिए 2500 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। और आखिरी में DCW, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, कल अगर आप देखेंगे तो कॉस्टिक सोडा के दाम में एक बेहतरीन बढ़ोतरी देखने मिली थी, करीब 15-16% के आसपास की, और इन स्टॉक्स में शायद उतनी तेजी कल हुई नहीं थी। जाहिर सी बात है, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, ये दिग्गज अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं शायद लोग कुछ स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आज आपको इन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। और DCW यहाँ पे भरपूर तेजी हो सकती है। 55 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 51 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है इस काउंटर में। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई है पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में ताज जीवीके, यहाँ पर 163 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। सरकारी बैंक्स में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करेंगे 96 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 21 के लक्ष्य के लिए। और टेक्निकली बड़े ब्रेकआउट के संकेत है। अरविंद लिमिटेड में 160 रुपए का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली नो ब्रेनर और बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी है ITC, 322 रुपए के लक्ष्य लिए निवेश करेंगे। और निवेश के लिहाज से खरीदना है शीला फोम। IEX बोनस जारी करेगा, इसके चलते यहाँ पर मूव आएगा। कजारिया सर्विक्स में 1400 रुपए का लक्ष्य होगा। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है, जिसके चलते खरीदारी करेंगे। और ग्राफाइट इंडिया में 650 रुपए का लक्ष्य होगा।
इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है माई चॉइस ग्राफाइट इंडिया में। पूरा स्टील सेक्टर देखे तो काफी बजेंगे, डायरेक्ट बेनिफिशियरी है और डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होगा। 650 के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा क्योंकि महाराष्ट्र में जो रेस्टोरेंट्स खोलने का समय सीमा है उसको बढ़ाने का ऐलान किया है, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। IRCTC फिर से एक बार बैन के बाहर आया है, तो फ्यूचर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑप्शंस में L&T का 1800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली इंडसइंड बैंक अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली JSPL में खरीदारी कीजिएगा। CLSA की जो रिपोर्ट आई है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। निवेश करना है ऑटोमोटिव एक्सेल में, अगले 6 महीनों में 1800 के आसपास का लेवल ये काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें TT के प्रेस्टीज में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में HG इंफ्रा, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन और DCW, इन तीनों स्टॉक्स में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है TT के प्रेस्टीज। जाहिर सी बात है 27 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे स्टॉक स्प्लिट पे फैसला लिया जाने वाला है, तो इसके चलते आज इस काउंटर में भरपूर तेजी हो सकती है। नो ब्रेनर है, खरीदारी आप इस काउंटर में कर सकते हैं। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है और 20 के 20 जो है आज हमारी तरफ से है खरीदारी के कॉल्स। और आशीष, मुझे याद है कल जब हम ये शो कर रहे थे तब SGX निफ्टी में 22 पॉइंट की तेजी थी और अनिल सर ने सेंचुरी लगवा दी थी। आज तो करीब 70-80 पॉइंट के आसपास की तेजी है।